इंस्पेक्टर सिंघाल खड़ी कर रहा है भानु की खाट। नीलम, मंजीत, रानी, प्रभात भी मिलकर लगा रहे हैं उसकी वाट। उपन्यास के इस भाग में सुनिए पाखी सूरज प्रताप सिंह के ठाट बाट। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 79 भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि होटल अप्सरा के उद्घाटन समारोह में सूरज पाखी को अप्सरा विंग तोहफे के रूप में देता है और जॉइंट प्रॉपर्टी के पेपर्स भी। सिंघाल के कुछ बताने से पहले ही भानु उसकी नजरों से गायब हो जाता है। इधर सब लोग पार्टी का मजा ले रहे हैं, तभी भानु एक स्टॉल पर नजर आता है। अभी वह कर्मचारी पर रौब झाड़ ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब आगे। भानु ने जानी पहचानी कड़कदार आवाज सुन पीछे पलटकर देखा और देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए। क्या हुआ मैनेजर साहब, खातिरदारी नहीं करेंगे हमारी? याद नहीं हमने कितनी खातिरदारी की थी आपकी? सिंघाल भानु के सामने अपनी मूंछों पर ताव देता सुबह वाली घटना याद दिला रहा था। कर्मचारी ने तब तक भानु की प्लेट लगा दी थी और सहमे स्वर में बोला, लीजिए साहब, एकदम गर्म है, इसे लेकर मेरे पीछे आओ। सिंघाल ने भानु को आदेश दिया। खाने की प्लेट लिए भानु सिंघाल के पीछे चला। एक वेटर उसे देख दौड़ा चला आया। अरे साहब, मुझे दीजिए। सिंघाल ने वेटर को घूरा। चलो अपना रास्ता नापो। भानु ने भी उसे जाने का इशारा किया। सिंघाल प्रभात के पास आया और एक कुर्सी पर बैठा। भानु को उसके पीछे वेटर की तरह चलता देख प्रभात का मुंह खुला का खुला रह गया। लीजिए साहब, कहते हुए भानु ने प्लेट सिंघाल के सामने रखी। अरे अरे मैनेजर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? किसी वेटर से कह दिया होता, प्रभात ने कहा। सिंघाल ने प्लेट से डोसा खाना शुरू किया और बोला, आपके मैनेजर साहब आज मेरी ड्यूटी पर हैं। फिर उसने चुटकी बजाकर भानु से कहा, चलो जाकर एक कोक ले आओ। मेरे 10 तक गिनते तक कोक यहाँ होना चाहिए, वरना। भानु के पैर थरथरा रहे थे और उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया था। वह भागते हुए एक स्टॉल पर गया। उसके जाते ही प्रभात ने आश्चर्य से सिंघाल से पूछा, ये क्या माजरा है इंस्पेक्टर बाबू, आप इनकी परेड क्यों करवा रहे हैं? ये कमीना इसी काबिल है, सिंघाल ने कटु स्वर में कहा। मंजीत और दोनों युवतियां उसका मुंह देखने लगी। एक्सट्रीमली सॉरी गर्ल्स, आई शुड बी अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, सिंघाल ने कहा। प्रभात ने सबका परिचय उससे करवाया। दोनों युवतियां उसकी पर्सनालिटी से बेहद इम्प्रेस हुई। तब तक भानु कोक लेकर आ गया था, मगर देर से। मेरी तो गिनती भी खत्म हो गई और आप अभी आ रहे हैं, सिंघाल ने क्रोध में कहा। माफ कर दीजिए साहब, वो मैं भाग नहीं सका। भागने तो हम भी आपको नहीं देंगे, सिंघाल कोक पीने लगा। मैं जाऊं साहब? भानु ने पूछा। आप लोग क्या खाएंगे पिएंगे? सिंघाल ने सबसे पूछा। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, नीलम बोली। और मैं बर्गर, रानी ने कहा। सिंघाल ने प्रभात को इशारा किया। उसका इशारा समझ वो बोला, मैं तो नूडल्स खाऊंगा। मंजीत भी होड़ में शामिल हो गया। मेरे लिए पनीर रोल, और हाँ, हमारे लिए कोक भी लेते आइएगा मैनेजर बाबू, प्रभात ने कहा। भानु जाने लगा तो सिंघाल बोला, याद रखो ये सारी चीजें तुम अकेले लेकर आओगे, वरना। भानु के पेट में चूहे दौड़ लगा रहे थे। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मगर अब वो चूहों की तरह खुद दौड़ लगा रहा था। बिलाव जो उसके पीछे पड़ गया था।
लिली का डांस आइटम शुरू हो गया था। वह किसी अंग्रेजी गाने पर नाच रही थी। फ्रांसिस और रोजी उसे चीयर अप कर रहे थे। सर्कस के किसी कलाबाज की तरह वह बल खाती कई नृत्यांगनाओं के बीच मशाल पकड़े नृत्य कर रही थी। सभी युवतियों ने अपने हाथों में मशालें थामी हुई थी। घेरा बनाती वह घूमती हुई लिली के आगे पीछे एक ताल में नाच रही थी। मशालों से निकलती लपटों की रोशनी में सभी नृत्यांगनाओं का चेहरा सुवर्ण की भांति दमक रहा था। सब दम साधे एक टक लिली को देख रहे थे। आज वह एकदम अलग और खूबसूरत लग रही थी। फ्रांसिस एकाएक उसे देखता हुआ खो गया और चीयर अप करना भी भूल गया। कहाँ खो गए हैंडसम? रोजी ने चुटकी बजाई। शी इज फायर, फ्रांसिस ने कहा तो रोजी खिलखिलाई। देखना कहीं तुम्हें जलाकर राख न कर दे। सब वहां बैठे हैं और आप मुझे अंदर ले आए हैं? वैशाली ने हरीश से पूछा। वे दोनों होटल के अंदर आ गए थे। क्योंकि तुम मुझे अकेली कभी मिलती ही नहीं हो, हरीश ने भी कहा। क्या इरादा है जनाब? वैशाली ने हंसते हुए पूछा। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, हरीश गाने लगा। उसका ये रूप वैशाली को बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, मैंने सोचा कि आप कोई सीरियस टाइप के इंजीनियर होंगे, हमेशा टेक्निकल बातें करने वाले, इसलिए मैं बहुत अपसेट थी जब आपका प्रपोजल आया था। उसने डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए कहा। और अब क्या ख्याल है मेरे बारे में? हरीश भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। बताएंगे बताएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, वैशाली ने कहा। हरीश ने एक लड़की को देखा जो स्टाफ में से थी। उसने उसे बुलाया। एक्सक्यूज मी। लड़की उसके पास आई। यस सर, हाउ मे आई हेल्प? कुड यू प्लीज सेंड अ वेटर? हरीश ने कहा। आप मुझे भी बता सकते हैं, मेरी भी यही ड्यूटी है, लड़की ने कहा। तो हरीश को समझ में आया कि वह वेट्रेस है। वैशाली ने ऑर्डर किया। इनके लिए गुलाब जामुन जरूर लेकर आया, उसने ऑर्डर बताने के बाद जोड़ा। वेट्रेस चली गई तो हरीश बोला, तुम्हारे जीजू ने तो हमारा फजीता ही करवा दिया। इतनी खूबसूरत लड़कियों को वेट्रेस का काम दे रखा है। बताइए क्यों खूबसूरत लड़कियां ये काम नहीं कर सकती? वैशाली ने पूछा। कर क्यों नहीं सकती, लेकिन इन्हें इससे बेटर जॉब मिल सकती है अगर ये वेल क्वालिफाइड हों तो, हरीश ने तर्क दिया। वुमेन लिबर्टी पर आपने कोर्स किया है शायद, वैशाली बोली। अच्छा वैश, तुम कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस प्रेफर नहीं करती? हरीश ने उसे सर से पांव तक देखा। वह एक पारंपरिक परिधान पहने हुई थी। पहनती हूँ, लेकिन तब जब सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं साथ, फैमिली में तो नहीं पहन सकते ना ये सब, उसने बताया। वही लड़की एक ट्रॉली में उनका ऑर्डर ले आई थी। उसने खाना डाइनिंग पर सजाया। कढ़ाई पनीर, पंजाबी छोले, मंचूरियन और दाल मखनी देख तो हरीश की भूख और बढ़ गई। वैशाली ने उसकी प्लेट में कुलचे रखे तो उसने झट से खाना शुरू कर दिया। हाउ मीन, वैशाली ने कमेंट किया। खाओ ना, बहुत टेस्टी है, हरीश ने कहा तो वह मन मारकर खाने लगी। इधर पाखी और सूरज एक साथ बैठे हुए थे। क्यों नहीं खाना? सूरज पाखी से पूछ रहा था। मुझे अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए बस। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, पाखी ने जवाब दिया। अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 8 दिन हुए हैं, अभी से ही, सूरज ने उसे छेड़ा। तुम तो सचमुच पगला गई हो, मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए, और कभी इतना एक्सर्शन भी तो नहीं हुआ ना जितना इन दिनों हुआ है। अच्छा, तुम ये दही भल्ले खाकर देखो, ये लो, चलो मुंह खोलो। पाखी ने उसके हाथ से खा लिया। दैट्स लाइक माई प्रिंसेस। और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पाखी ने कहा। मुझे बहुत नींद आ रही है, बोलो ना हम घर कब जाएंगे? पाखी ने पूछा। हम आज घर नहीं जाने वाले,
और आज क्या अगले 2-3 दिन तक नहीं जाने वाले। सूरज ने बताया तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। लेकिन क्यों, वो बाद में पता चलेगा। एक गाड़ी में काका की निगरानी में झुमकी, मंगलू, बुआ जी, मौसी जी और काकी को कोठी वापस भेज सूरज वापस आया। मैंने काकी से कह दिया है, अभी वो हम सब के कपड़े यहीं भिजवा देंगी। अब अप्सरा में बचे थे प्रशांत, मीनाक्षी, जो एक रूम में मुन्नू को लेकर आराम करने चले गए थे और दूसरा रूम गुरविंदर और परमिंदर के लिए था, जिसमें वो भी अपनी बेटी के साथ सेट हो गए। एक रूम को हरीश और मंजीत ने बुक कर लिया और एक फैमिली स्वीट पर चारों लड़कियों ने कब्जा जमा लिया। लिफ्ट से सूरज और पाखी एक स्वीट में आए जो खास तौर पर हनीमून कपल्स के लिए था। ये हमारे लिए है। पाखी ने हैरान होते हुए सूरज को देखा और स्वीट देखने लगी। तुम्हें पसंद आया? सूरज उससे पूछने लगा। पाखी बोली, हाँ बहुत ज़्यादा, और उसके सीने से लग गई। अब जाकर सुकून मिला है, वरना तुम्हें बाहों में लेने को भी तरस गया था। सूरज ने उसके माथे पर प्यार किया। पता है, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी हूँ जो तुम जैसा प्यार करने वाला पति मिला है मुझे। पाखी उससे लिपट गई और बोली, ये तुम आज 8वीं बार कह रही हो। शादी के बाद हर रोज यही तो कहती हो। सूरज ने उसे गोद में उठाया और बेड तक ले गया। अब नहीं कहूँगी, कहीं मेरी नज़र लग गई तो, वह मासूमियत से बोली और उसके सीने से लग इत्मीनान से सांसें लेने लगी। अब भी अजीब सा फील तो नहीं हो रहा? नहीं तो कल लेडी डॉक्टर के पास चलेंगे। सूरज उसे प्यार करता हुआ बोला, दरअसल मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और बहुत थकान हो रही है। पाखी बोली, तुम्हारा दर्द अभी ठीक कर देते हैं मेरी जान। कहते हुए सूरज उठकर वॉशरूम में गया। एक बकेट में उसे गर्म पानी लाते देख पाखी उठी। तुम क्यों लाई? इसमें अपने दोनों पैर डालो। पाखी ने अपनी साड़ी समेटी और दोनों पैर डालने को हुई, तभी सूरज का फोन बजने लगा। बात करके उसने फोन रखा और स्वीट का डोर ओपन किया। फ्रांसिस उन दोनों के कपड़ों का बैग लेकर आया था। सूरज ने उसे किसी मेडिसिन का नाम बताया तो फ्रांसिस चला गया। अगले 5 मिनट बाद वह फिर हाजिर हुआ मेडिसिन लेकर, और साथ ही गर्म पट्टी का पैक भी था। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम, कहता हुआ वह चला गया। आप पैर डालो, नहीं तो ये पानी ठंडा हो जाएगा, सूरज ने कहा और उसकी साड़ी उठाई। ये पायल उतार दूं? पाखी ने पूछा। सूरज ने बिना कोई जवाब दिए उसकी पायल उतार दी और उसके पास आकर बैठ गया। पानी का ग्लास देते हुए उसने मेडिसिन उसे खाने के लिए दी। पाखी बिना एक शब्द बोले दवा निगल गई। कितनी कड़वी है, उसने मुंह बनाया। लेकिन मैं तो मीठा हूं ना, सूरज ने उसे किस किया। दोनों का प्यार पहाड़ों की रानी के दिल में गीत बनकर गुनगुनाने लगा था। स्वीट के डोर पर दस्तक होने लगी, पर दोनों बेखबर सो रहे थे। दस्तक और तेज हुई। अब की सूरज की नींद खुली। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने घड़ी देखी। तो दोस्तों, अभी अभी तो दोनों सोए थे और एक दूसरे के प्यार में खोए थे, पर पड़ गया है रंग में भंग। आखिर वो है कौन जिसने सूरज प्रताप सिंह के प्राइवेट स्वीट में गलत टाइम दस्तक दी? ये जानेंगे अगले भाग में कि किसकी शामत आई है। आप तो बस एंजॉय कीजिए इस इंटरेस्टिंग नॉवेल को और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अरे जाते कहाँ हैं? चैनल सब्सक्राइब तो करते जाइए और घंटी का आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे ही अगला चैप्टर आए आपको तुरंत मिल जाए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।